हमारे हाथ में सब कुछ है, 100 करते तो सब पैनिक हो जाता पूरी तरफ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गया फेड का आउटकम, उसका रिएक्शन हमने देख लिया। मैं आता हूं एक बार, अच्छा क्योंकि हम मार्केट्स पे आ ही गए तो तब और अब एक बार दिखा दीजिएगा। तो कल यूएस के मार्केट्स 0.25%, आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए, तो कल के दबाव के ऊपर फर्दर दबाव के इंडिकेशंस थर्सडे के लिए आधे से 1% अब कमजोर। तो कल कहां छोड़े थे हमने सारे बेंचमार्क्स, आज कहां खड़े? ये डिफरेंशियल है जो यूएस के लिए दिक्कत, एशिया के लिए दिक्कत, और एसजीएक्स दिखा रहा है 150 पॉइंट कमजोर। एक प्लेट और फ्लिप करिएगा। अब वो जो फेड की हॉकिश टोन वो दिख रही है आपको डॉलर इंडेक्स में। अगर ये टोन सेम होती जो उन्होंने वहां पे जैक्सन होल में करी होती, पर वो उससे ज्यादा हॉकिश हो गए। तो 111.4 पे इस समय डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है, अपने हाईस पे खड़ा हुआ है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स इंचअप कर गई, कच्चा तेल नरम पड़ गया कि डिमांड स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। ये सब बाकी एसेट क्लासेस बखूबी हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी दिक्कत, ये तो खैर फेड की इंपॉर्टेंट इशू था, दूसरा इस सब बीच में हम लोग यूक्रेन को थोड़ा सा साइड स्टेप कर गए, लेकिन यूक्रेन और रशिया सरदर्द बनने वाला है, ऐसा है क्या? बन गया है दरअसल। बन गया है? हाँ, देखिए पिछले 6 महीने 7 महीने से युद्ध चल रहा है वहाँ पे, तो ठंडा पड़ गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों ने कल हल्की सी उसकी चर्चा की थी, अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे, लेकिन बाद में सब आ ही गया कि वो न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं। जो 4 स्टेट हैं, डॉनबास वाला पूरा इलाका है, तो एक क्राइमिया जिसमें पहले से उनका कब्जा है, और 4 वो इलाके हैं जो ईस्ट को जोड़ते हैं रशिया से, जो बॉर्डरिंग है, उस पर वो कह रहे हैं हम रेफरेंडम कराएंगे, 29 से पहले रेफरेंडम हो जाएगा, और उसके बाद अपने को उसमें एनेक्स करेंगे, वो जोड़ लेंगे। यानी अब जो नई लाइन बनेगी वो इसके आगे बनेगी। अभी तक क्या होता था, वो बफर स्टेट थे, और रेफरेंडम लाइकली रशिया के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वहां सारे विद्रोही लोग हैं, रशियन सपोर्टर्स हैं, तो रेफरेंडम रशिया के फेवर में ही जाएगा। और वो जब उसको जोड़ेंगे तो फिर आपकी जो लाइन बन रही है वहां तक नेटो की सेनाएं होंगी। इसलिए दिक्कत वहां पे हो रही कि नेटो की सेना यहां खड़ी, रशिया यहाँ। रशिया ही तो कहता था कि नेटो की सेना हमेशा पीछे होनी चाहिए, बिल्कुल यूक्रेन के पीछे जानी चाहिए। अब इसके बाद दिक्कत खड़ी हो रही है, इसीलिए उसने कहा कि हम रेफरेंडम करेंगे और इसको रोकने की कोशिश करेगा। हमारी इंटीग्रिटी में अगर कोई इशू आया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में तमाम तरह की खबरें चलने लगी कि वो थोड़ा सा हार रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। ये सब आप ध्यान मत दीजिएगा, वेस्टर्न मीडिया बहुत ही बायस्ड मीडिया है इस खास तौर पे वार को लेकर के। सच्चाई सुननी चाहिए, वो किसी के भी पक्ष में हो, चाहे रशिया के हो चाहे उनके हो। इसलिए वो बार बार धमकी दे रहे हैं। कल हमने इस पर बहुत विस्तृत 1 घंटे की चर्चा की है आशीष। फरवरी से मैंने 10-12 शो किए होंगे कम से कम इस पे। कल के शो में मेरे सारे एनालिस्ट बहुत चिंतित थे इस क्राइसिस को लेकर कि अब जियोपॉलिटिकल, हाँ, अब रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई, अस्तित्व का संकट है कि हमारे एग्जिस्टेंस पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। हाँ। फिर मैंने जनरल शंकराचार्य चौधरी से पूछा कि ये जो न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, ये वॉर रूम में आप लोग इसको कैसे डिकोड करते हैं? मतलब देखिए, वो तो बहुत बात की बात, अभी तो असली वॉर लड़ाई नहीं है रशिया ने, अभी उसने जो उसके पास वेपन्स हैं, अभी तो वो छुटपुट लड़ाई लड़ रहा है। वो मैसिव लड़ाई उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और ये लड़ाई बढ़ जाएगी आगे। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कंसर्न है अगले 8-10 दिन के लिए। जब वो रेफरेंडम होगा, वो एनेक्स होगा, फिर वो आपको दिक्कत दिखेगी। इसलिए जो अभी प्रिया ने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें फेड के कंट्रोल में नहीं है, उनमें से एक ये है, इसलिए इसकी चिंता करनी चाहिए हमें। ऐसा ये, और वैसे डरने का नहीं, रशिया धमकी दे रहा है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वेपन्स की। बाइडेन साहब के कड़े शब्दों में जवाब था, वो सुनिए आप। Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. It will change the face of war, unlike anything since World War II. रिबटल उस बात का। लेकिन ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है, वहां तक आने की नौबत नहीं पड़ेगी। अभी तो छुटपुट लड़ाई चल रही थी, रशिया चाहे तो बहुत वेपन, खैर इस मूविंग पार्ट पे भी अब हम नजर रखेंगे, क्योंकि अब वो बड़ा इवेंट फेड का टल गया है, अब इस पे फोकस करना जरूरी है। और 2 दिनों से एस्केलेशन के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो एक दिक्कत की बात। लेकिन वीरू, अब आज का मार्केट एड्रेस करा जाए, कैसे